तो हेलो मेरे प्यारे ब्रो, सुप्रभात। क्या हाल चाल? सब कुछ ठीक ठाक? आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मस्त जबरदस्त आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के मैं एक टॉपिक में संविधान की प्रमुख सूचियों के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए इस पे चलते हैं। पहली अनुसूची में कह रहा है, यानी पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में बताया जाता है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया जाता है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी का उल्लेख किया जाता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया जाता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया जाता है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन इसमें होता है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा के बारे में अध्ययन किया जाता है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो उल्लेख है इसमें बताया गया है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी इसमें बताया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है और 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। तो आज की अनुसूची में यहीं पर समाप्त होता है और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे के करंट अफेयर में बढ़ते हैं। यूएसए ने पहला निजी चंद्र मिशन पेरेग्रीन प्रथम किया लॉन्च। अगला है माइक्रोसॉफ्ट ने 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को कौशल प्रदान करने के लिए एआई ओडीसी किया लॉन्च। अगला है वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्बरो ने मैडगास्कर से मचाई तबाही। अगला है नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हरियाणा के फरीदाबाद में होगा आयोजित। अगला है सीबीआरई केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र राज्य देश का शीर्ष एमएसएमई राज्य। अगला है 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस 2024। अगला है आज प्रारंभ होगा गुजरात के गांधीनगर में 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल की लॉन्च। आखिरी और अंतिम है भारतीय नौसेना प्रमुख जनरल MA नरवणे की फोर स्टार्स मतलब फॉरेस्ट स्टाफ जो पुस्तक है वो हुई अनुवांशित। बस आज का जो करंट अफेयर समाप्त होता है और हमारे जो न्यू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। वो कहते हैं ना, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखे। इसी के साथ हमारे आगे की करंट अफेयर में स्वागत करते हैं और आइए बिना कोई देरी हुए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन जो है पेरेग्रीन प्रथम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है यूएई, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इजराइल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूएसए, मतलब यूएसए ने ही लॉन्च किया है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओडिसी किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है स्पेस एक्स, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है अमेजन, ऑप्शन डी है और माइक्रोसॉफ्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2024 के पहले ही चक्रवात जिसका नाम है अल्वारो ने पहली तबाही कहाँ मचाई है, मतलब कहाँ तबाही मचाई है? तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मेडागास्कर, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तब का सही आंसर हो जाएगा मेडागास्कर में ही वह बहुत ही तबाही मचा चुकी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि हाल ही में किसके नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। तब का सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, मतलब रामनाथ कोविंद जी के ही नेतृत्व में यह जो संगठन है उसका गठन किया गया है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कहा है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुसार जो वर्ष 2024 में जो है भारत की जीडीपी मतलब कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ रेट है उसका अनुमान क्या है रहेगा? ऑप्शन ए है 5.2%, ऑप्शन बी है 6.2%, ऑप्शन सी है 7.2%, ऑप्शन डी है 8.2%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6.2%, मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के यानी इसके जो अनुमान से हमारे भारत का जो जीडीपी 2024 में मतलब 6.2% रहेगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर कह रहा है कि हाल ही में BIM STEC के महासचिव का पद किसने संभाला है? ऑप्शन ए है पी संतोष, ऑप्शन बी है इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन सी है श्री राम मोहन राव, ऑप्शन डी है संजीव अग्रवाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। क्या हो जाएगा? इंद्रमणि पांडे। और आपको जो ये भी एक जानना जरूरी है, मतलब BIMC मतलब कि इसके बारे में बताइए, इसका जो फुल फॉर्म होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमी कॉरपोरेशन। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं।
आय कह रहा है कि यह भोपाल चिड़ियाघर में भारत के सबसे बूढ़े 36 वर्षीय मतलब कि 36 वर्ष के जो नर साहुल भालू की मृत्यु जो हो गई है उसका नाम क्या रखा गया था। ऑप्शन ए है बबलू, ऑप्शन बी है चिंटू, ऑप्शन सी है कालू, ऑप्शन डी है मिंटू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बबलू, मतलब कि बबलू उसका नाम ऐसे रखा गया था पेट ने। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आय कह रहा है कि हाल ही में फ्रांस के जो सबसे युवा या वह पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं। समलैंगिक मतलब बताते हैं कि गे होता है। आपका ऑप्शन ए है एडगार्ड रिंकेविक्स, ऑप्शन बी है सुक्सेस मशार, ऑप्शन सी है फिलिक्स तसेस्केडी, ऑप्शन डी है गैब्रियल एटल। आपका सही आंसर हो जाएगा गैड्रियल एटल, कहा जाएगा गैड्रियल एटल हो जाएगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आय कह रहा है कि हाल ही में किसने एकल संगीत कार्यक्रम के दौरान 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए है पल्लवी सक्सेना, ऑप्शन बी है सुचिता सतीश, ऑप्शन सी है मिलन मल्होत्रा, ऑप्शन डी है पायल शर्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब का सही आंसर हो जाएगा सुचिता सतीश, का हो जाएगा सुचिता सतीश। आइए आखिरी और अंतिम की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो पार्क जो मतलब कि भारत पार्क है किस देश में खोला जाएगा। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यूएई, मतलब कि यूएई में ही जो खोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। बस आप ध्यान से पढ़ें, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू।